हेलो स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम टू पॉलिटेक्निक क्लासेस। मेरा नाम अंकित है और आज मैं पिछले हफ्ते के जितने भी अपडेट आपके पॉलिटेक्निक एग्जाम से रिलेटेड और प्रमोट होने से रिलेटेड जो भी अपडेट आए हैं उसके बारे में बात करूंगा, डिस्कस करूंगा, डिटेल्ड एनालिसिस बताऊंगा कि क्या हो सकता है, क्या होने की संभावना है, ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो सकें और आप अपने एग्जाम्स और पढ़ाई के बारे में एक क्लैरिटी ला सकें। पिछले कुछ टाइम से वीडियोस ना आने के कुछ कारण रहे, जिस कारण से हम वीडियोस अपलोड नहीं कर पाए। आगे हमारी कोशिश रहेगी हम रेगुलरली अपलोड करें। सो आप लोग प्लीज़ चैनल से जुड़े रहें और सब्सक्राइब करें। आज हम बात करने वाले हैं बीटीयूपी प्रमोट मुद्दे की पूरी जानकारी पे। जैसे कि बीटीयूपी ने अभी करंट में पिछले वीक में कई आदेश निकाले और एक के बाद एक उठापटक मची रही कि क्या करना है, तो उसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। फिर पिछले सप्ताह में जितने जारी वही चीज़ है और प्रमोट होने की किसकी कितनी संभावना है। आई मीन फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में कौन कौन प्रमोट हो सकता है, किसके चांसेस नहीं है और किसको अभी से ही अलर्ट हो जाना चाहिए कि आपके पास ऑप्शन नहीं है, आपको तो तैयारी करनी ही पड़ेगी। ठीक है, एग्जाम्स होने की संभावना। और जो ट्विटर पे कैंपेन चल रहा है, हम भी सोच रहे हैं स्टार्ट करें, क्योंकि छात्रों के हित में अगर कुछ है तो हम उसमें बिल्कुल शामिल होना चाहेंगे। तो चलते हैं। जो सबसे पहला चीज़ हमें मिला है कि नोटिस 26 जुलाई को आया था, जिसमें बोर्ड द्वारा क्लियरली ये कहा गया था। सबसे पहली चीज़ ये थी कि जिन छात्रों के पास लैपटॉप या फिर मोबाइल या कोई भी ऐसा माध्यम ना हो जिससे वो साइबर एग्ज़ाम दे सकें या एग्ज़ाम की तैयारी कर सकें, तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए ये कहा गया था कि उनको कॉलेज उनके लिए सुविधाएं उत्पन्न करेगा या सुविधाएं बनाएगा जिससे वो एग्जाम्स दे सकेंगे। ठीक है, या एग्जाम में सम्मिलित हो सकेंगे। ठीक, तो यहाँ से तो एक चीज़ ये क्लियर होती है 26 तारीख से कि आपके ऑनलाइन एग्जाम्स कराने की पूरी तैयारी चल रही है। कॉलेज को भी इसके आदेश दे दिए गए हैं और मैं आपको और एक बात बताता हूँ, कॉलेजों में इसकी तैयारियाँ भी शुरू हो चुकी हैं। वैसे ये बात ज़रूर है कि इतने हज़ारों छात्रों के एग्जाम्स के लिए सुविधाएं नहीं है, परंतु उसकी भी तैयारियां चल रही हैं, धीरे धीरे उनको भी पूरा किया जा रहा है। ठीक है, जिसमें एक खास चीज़ देखिए आप, वेब कैमरा युक्त कंप्यूटर सिस्टम। ठीक, मतलब आपका एग्जाम पूरी तरीके से सिक्योर्ड होगा, आपका फोटो, आप क्या कर रहे हैं, आपकी सारी एक्टिविटीज़ रिकॉर्ड होंगी। ठीक है, वेब कैम के साथ शायद कंप्यूटर लैब्स बहुत कम ही कॉलेजेस में, तो मोस्टली इसकी तैयारियां चल रही हैं। इसके अलावा छात्र आएंगे, 3 से 4 दिन वहाँ रुकेंगे, तो वो सारा अरेंजमेंट भी हो रहा है। ठीक है, तो ये 26 को पहला आया था। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो इसके बाद एक 30 को आया लेटर, दूसरा आया, जिसमें यह कहा गया कि सेमेस्टर वार्षिक परीक्षा जुलाई 21 की प्रयोगात्मक परीक्षा की तिथि बढ़ाए जाने के संबंध में। पहले 22 तारीख से आपके एग्जाम्स थे, फिर 22 से प्रैक्टिकल डाल दिए गए 30 तारीख तक, फिर प्रैक्टिकल्स की डेट 5 तक बढ़ा दी गई। ठीक है, तो एक चीज़ तो बिल्कुल क्लियरली शो कर रहा है कि रिसोर्सेज की बहुत कमी है, इम्प्लीमेंटेशन की बहुत प्रॉब्लम है। जो होना चाहिए, जो ग्राउंड पे जो एक सामान की जरूरत होती है किसी काम को करने के लिए, वो अवेलेबिलिटी में कहीं ना कहीं कमी है, तभी ये बार बार डिले हो रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है। ठीक है, अभी आपको कंक्लूजन बताऊंगा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। देखिए, ये डिले होना बार बार, एग्जाम आपके 22 से होने थे, वो तो अब गए कम से कम 10 अगस्त के आगे निकल गए, 10 अगस्त से पहले तो नहीं हो रहे। ठीक है, उस वजह से आपका जो सेशन है वो लेट होगा। ठीक है, फाइनल ईयर का तो चलो ठीक है, आखिरी सेमेस्टर है, बट जो बाकी है उनका तो सेशन लेट होगा, उसकी भी दिक्कत है। फिर नया सेशन लेट होगा, वो भी लेट से खत्म होगा, तो कोई सेशन जो आगे आने वाले हैं वो टाइम पर खत्म ही नहीं हो सकते। तो इसके लिए भी प्रमोट करने का थोड़ा सा प्रेशर है, बट बोर्ड अपनी जिद पे अड़ा है, तो देखते हैं, आगे बात करते हैं। देखिए, ये वाला आया 30 तारीख को, जिसमें वार्षिक परीक्षा की प्रयोगात्मक परीक्षा की तिथि बढ़ाए जाने के संबंध में, मतलब ये तो कंफर्म है कि प्रैक्टिकल एग्जाम्स आपके होंगे और 5 तारीख तक उनको खत्म कराने के लिए एक डेट और दे दी गई। ठीक है, मतलब 5 अगस्त तक खत्म कराना है। ठीक है, तो ये दूसरा था। इसके बाद आगे चलते हैं, मैं आपको कंसाइजली बता रहा हूँ, वीडियो को बेवजह लंबा नहीं करना चाहता मैं। देखिए, तीसरा जो आया, तीसरा वाला था इससे रिलेटेड कि यूराइज पोर्टल पे आपका जितना भी डेटा है वो सारा डाला जाए एग्जाम से रिलेटेड। ठीक है, जो छात्रों के जो फॉर्म भरे जाते हैं, एग्जामिनेशन फॉर्म, उनको यूराइज पोर्टल के माध्यम से भरे जाने के लिए। अब यहाँ एक चीज़ देखिएगा, यहाँ पर एक चीज़ बहुत क्लियरली लिखी है, द्वितीय, चतुर्थ व षष्ठम सेमेस्टर के वार्षिक पद्धति कुछ ग्रुप ऐसे हैं जिनमें ईयरली सेशन चलता है। आपका तो सेमेस्टर चलता है, बट कुछ लोगों का ईयरली भी चलता है। तो जिनका ईयरली चलता है, सिर्फ उनके अंतिम वर्ष की बात हुई है। यहाँ कोई ये कंफ्यूज ना हो कि सबके लिए, ये जिनका ईयरली चल रहा है उनका अंतिम वर्ष की बात हो रही है। ठीक है, पर जो सेमेस्टर सिस्टम है उनमें तीनों की बात हुई है और तीनों का एग्जामिनेशन फॉर्म भराया जाएगा। ठीक है, एग्जामिनेशन फॉर्म भरा जाने का सीधा सा मतलब है कि आपका एग्जाम्स के लिए एनरोलमेंट होगा, कितने बच्चे एग्जाम्स देंगे उसका डाटा जाएगा और उसी के बाद एग्जाम्स कंडक्ट करवाए जाते हैं। ये बेसिक प्रोसीजर है। ठीक है, तो यहाँ पर भी एक चीज़ क्लियर हो रही है कि बोर्ड 31 जुलाई तक भी एग्जाम्स कराने को बिल्कुल क्लियर था और एग्जाम से रिलेटेड उन्होंने फॉर्म भराने के लिए कॉलेज को आदेश दिया था कि आप 31 से 2 तारीख तक ये डेट फिर से इंक्रीज़ कर दी गई, यूराइज पोर्टल पर फिर से भर दें, थोड़ा डेट एक्सटेंड की गई कि आप 2 तारीख तक, 2 अगस्त तक फिर से ये पूरा फॉर्म का जो काम है वो खत्म कर लें, ताकि इसके बाद हम आगे का काम कर सकें। और देखिए, जब भी चीज़ें ऐसी हाईलाइट की जाती है ना,
तो इसका मतलब ये आदेश बहुत जल्दी पूरा करना। ये अंतिम तिथि विस्तारित की जा रही है तथा जिन संस्थाओं के छात्र परीक्षा फॉर्म भरने से वंचित रहेंगे उनके विरुद्ध परिषद के नियमानुसार हेतु कार्रवाई संस्तुति कर दी जाएगी। ठीक है, तो जहां रिसोर्सेज नहीं है या किसी कारणवश ये नहीं हो पा रहा है, उनको एक सख्त आदेश दिया गया कि आपको हर हाल में ये 2 तारीख तक पूरा करना है। ठीक है, तो 31 का अगला नोटिस आया। इसके बाद देखिए, अब ये जो चीज़ आई, यहाँ से कुछ चीज़ें चेंज होनी शुरू हुई। ठीक है, ये वैसे इससे पहले मैं एक ट्वीट दिखा दूँ, जो ट्वीट कल आया था, आप में से अधिकतर लोगों ने देख भी रखा होगा। देखिए, बेसिक माध्यमिक उच्च प्राविधिक और व्यावसायिक शिक्षण संस्थानों में छात्रों को अगली कक्षा में प्रोन्नत किए जाने के संबंध में आवश्यक कार्रवाई की। अब देखिए, 31 तारीख तक यही चल रहा था, एग्जाम्स होंगे, प्रैक्टिकल होंगे, बोर्ड फॉर्म भरा जाएगा, सब प्रोसेस चल रहा था। ठीक है, उसके बाद जब ये कल ये ट्वीट किया गया सीएम ऑफिस से, वहाँ साफ बोला गया बेसिक माध्यमिक उच्च प्राविधिक व्यावसायिक शिक्षण संस्थानों में छात्रों को अगली कक्षा में प्रोन्नत किए जाने के संबंध में आवश्यक कार्रवाई की जाए। इससे सबसे पहली चीज़ तो ये दिख रही है कि जो बोर्ड की कार्रवाई है और जो सरकार है, दोनों के बीच में कुछ कोऑर्डिनेशन की कमी है। एक तरफ आप प्रमोट करने के लिए पीछे से उनको बोल रहे हो कि आप प्रमोट करने की तैयारी करो, दूसरी तरफ वो एग्जाम कराने की तैयारी कर रहे हैं। कन्फ्यूजन तो यहाँ बहुत बड़ा है। ठीक है, परंतु क्योंकि सीएम ऑफिस से आया है तो इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। दूसरी चीज़, यहाँ पर प्रमोट करने की बात का एक कारण ये भी है, जो मैं पहले बोला था कि आपका सेशन ऑलरेडी काफ़ी लेट हो चुका है। ठीक है, अब करंट सेशन को हम और लेट करें, फिर अगला सेशन शुरू करें, अगस्त बीती जाएगी, तब तक खत्म होते होते सितंबर का आ जाएगा, सेशन ये भी लेट हो जाएगा। फिर अगला सेशन जल्दी करने के लिए क्या करोगे, अगला सेशन छोटा थोड़ी कर दोगे, वो भी 6 महीना चलेगा। तो ऐसे सेशन कभी टाइम पे आ ही नहीं सकता। इसलिए इन चीज़ों की ज़रूरत है कि अगर अभी प्रमोट कर दिया जाएगा तो आगे आने वाला सेशन भी टाइम से खत्म हो सकता है और छात्रों को पूरा टाइम मिल सकता है। ठीक, क्योंकि जल्दीबाजी में एग्जाम लेने से कोई फ़ायदा नहीं है। जो एग्जाम कंडक्ट कराएंगे उनका नुकसान नहीं होगा, जो एग्जाम स्टूडेंट देंगे उनका नुकसान होगा, क्योंकि एग्जाम में वो लिखेंगे क्या जब उन्होंने कुछ पढ़ा ही नहीं है। तो फिर परसों एक नोटिस, एक ट्वीट और आया था, मैंने मैसेज कहीं पढ़ा था कि 3-3 पालियों में एग्ज़ाम होगा। एक पाली में 20-20 हज़ार छात्र एग्ज़ाम देंगे और प्रत्येक 30 छात्र पर एक इन्विजिलेटर होगा। ठीक है, और उनके ऊपर एक हेड इन्विजिलेटर होगा। मतलब आप सोचिए कितनी सख्ती से एग्ज़ाम होगा। होना भी चाहिए, एग्ज़ाम में पारदर्शिता होनी चाहिए, पर क्या इनको कंडक्ट कराने के रिसोर्सेज हैं? क्या कुछ कहीं रिसोर्सेज हैं? आप लोग जिस जिस कॉलेज के हैं कमेंट सेक्शन में बताइए। क्या आपको लगता है आपके यहाँ ऐसे रिसोर्सेज हैं कि इतने हज़ार बच्चों के एग्ज़ाम बहुत स्मूथली कंडक्ट करा लिए जाएँ? जिस तरीके से कंपटीशन के एग्ज़ाम्स होते हैं, जो कंपटीशन के एग्ज़ाम्स के लिए जो कंप्यूटर लैब्स या ऑनलाइन एग्ज़ाम्स होते हैं, तो वो जिस तरीके का सेटअप प्रोवाइड करते हैं उसकी तैयारी प्लानिंग पहले से बनी होती है। यहाँ पर इसका सेटअप तो अभी तक है नहीं, तो एकदम से कराने में दिक्कत क्या है कि भाई एक तो स्टूडेंट यूज टू नहीं है उस चीज़ का। ठीक है, उसको नहीं पता ये एग्जाम कैसे दिया जाता है। अधिकतर लोग कंप्यूटर चलाने में बहुत एक्सपर्ट नहीं है। फिर इस तरीके की नई परीक्षा व्यवस्था और उस पर भी तैयारी भी नहीं सही से, तो बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से छात्रों का भविष्य में खतरा है। दूसरी चीज़, जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट, इसमें एक चीज़ बोली गई आपको सुधार का समय मिलेगा। ठीक है, पर सुधार का मतलब क्या है? सुधार का एग्जाम आपका अगले साल होगा। ठीक, तो अगर आप सुधार पे भी जाओगे तो उसको भी आप बैक ही लगी मानो। मान लो आपके नंबर कम आ गए, आपके चलो ठीक है हम अगली बार देंगे, पर अगली बार के एग्जाम का वेट तो करोगे, तब तक आप क्या करोगे? उस मार्कशीट का बैक लगा और सुधार में गए, बात तो एक ही पड़ी। तो उससे अच्छा उनको प्रमोट करके आगे बढ़ाओ। क्यों ऐसा एक नया चीज़ लेके आना है कि छात्र का भी समय खराब हो, अगले वो कहीं ना फॉर्म भर पाएगा ना किसी चीज़ की तैयारी कर पाएगा। तो हमारे हिसाब से इस चीज़ को थोड़ा सा समझना चाहिए। अब एक चीज़ जो न्यूज़ में पहले इसको आपको दिखा रहा था, अभी कन्फर्म हो चुकी है, वो ये रही कि देखिए यहाँ पर भी एक चीज़ साफ साफ बोली गई, स्कूल कॉलेज खोलने की तैयारी करें। ठीक है, अब एक बात बताइए, आपका पिछला सेमेस्टर भी पूरा नहीं हुआ। ठीक है, अगले सेमेस्टर की तैयारी चल रही है। ठीक, दोनों में कुछ कन्फ्लिक्ट हो रहा है, टकराव हो रहा है आपस में। तो हम भी इसी चीज़ को चाहते हैं, हम भी आपसे ये कहेंगे कि आप भी प्रमोट मुद्दे पर ट्विटर के द्वारा आप लोग अकाउंट नहीं है तो अकाउंट बनाइए। ठीक है, रिट्वीट करिए, योगी सीएम ऑफिस से जो ट्वीट आया है उसको ट्वीट को अधिक से अधिक रिट्वीट करिए। अभी मैं बता दूंगा कैसे करते हैं। ठीक, क्योंकि अगर कॉलेजेस खुलने की बारी आ गई, ठीक है, तो इसका मतलब देखिए यहाँ साफ साफ लिखा है कि 0.01% कोरोना का जो पॉजिटिविटी रेट है बहुत नीचे आ गया। ठीक, तो अब कॉलेज तो खुलने ही, हमेशा तो बंद रहेंगे नहीं। तो इस केस में अगर अब प्रमोट नहीं हुआ, ठीक है, तो एग्जाम्स के बाद रिजल्ट, फिर अगला सेशन, आपका ये सेशन भी लेट होगा। और मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, अगला सेशन भी आपका फिर छोटा कर दिया जाएगा, क्योंकि उसको भी हर हाल में दिसंबर तक खत्म करना पड़ेगा। जो दिक्कत आप अभी झेल रहे हैं वही अगली बार फिर शुरू हो जाएगी। तो इसलिए जितना जो इस समय दिख रहा है, अभी देखिए क्लियर न्यूज़ कोई नहीं आई है। तो मैं ही कहना चाहता हूँ कि जितने भी हैं, चाहे फाइनल ईयर के हों, चाहे फर्स्ट ईयर के, चाहे सेकंड ईयर के, आप ट्वीट को रीट्वीट करिए अधिक से अधिक। मैं भी मेथड बता दूंगा कैसे करते हैं। उसके अलावा फाइनल ईयर के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो इस बात को ध्यान रखें कि आपके एग्जाम होने के पूरे चांसेस हैं, आपको प्रमोट करने के चांसेस बहुत कम है। ठीक, क्योंकि आपका अंतिम वर्ष है। ठीक है, आपका अंतिम वर्ष है,
आपके पास अब आगे कोई सेशन लेट नहीं हो रहा है आपका, आपको आखिरी बार देना है, निकल जाना है, ठीक। तो आपके होने के चांसेस पूरे हैं। तो फाइनल ईयर वाले अपनी पढ़ाई बिल्कुल ना रोकें और कभी भी ये ना सोचें कि हम प्रमोट हो जाएंगे। फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर वाले अभी आगे आने वाले आदेशों को देखते रहें। और मैं फिर से एक बात कहूँगा कि फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर वाले भी अपनी पढ़ाई ना रोकें इस भुलावे में कि हम प्रमोट हो चुके हैं। देखिए अभी प्रमोट का सिर्फ सीएम ऑफिस से एक ट्वीट आया है, अभी कोई आदेश नहीं आया है, ठीक है। और अभी भी किसी ने इसको मानकर कोई आदेश निकाला नहीं है, ठीक है। तो अभी तक आप प्रमोट हुए नहीं है। और अगर बाई चांस आज, क्योंकि 2 अगस्त आज हो गई है, आई थिंक, हाँ 1 अगस्त हो गई आज, अगर आज से देखा जाए 10-12 दिन बाद अगर एग्जाम इन्होंने कंडक्ट करा दिए तो आपके पास इतना समय नहीं होगा, क्योंकि अगर 3-3 पालियों में एग्जाम हो रहा है, आपका एग्जाम जो पहले शेड्यूल आया था उसके हिसाब से 2 दिन में पेपर खत्म करने थे, या 2 एग्जाम्स को कंबाइन करके कॉमन पेपर लेना था, उसमें भी इंडिविजुअल सब्जेक्ट में पास होना था, तो उस क्राइटेरिया को तो फॉलो किया ही जाएगा। और अगर उस क्राइटेरिया को फॉलो किया जाएगा तो एग्जाम्स को पास करना भी थोड़ा सा मुश्किल होगा और तैयारी के लिए समय भी कम होगा। तो जितने भी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के छात्र हैं, मेरे उनको यही राय है कि अभी पढ़ाई ना रोकें जब तक आपको क्लियर आदेश ना मिल जाए कि आप प्रमोट किए जा चुके हैं, ठीक। क्योंकि अभी जब तक प्रमोट नहीं हुआ है आपके एग्जाम्स होने के ही चांसेस हैं। फिर भी जो दिख रहा था, जो हमें एक क्लू मिल रहा था, वो हमने आपको सब बताया। और अगर किसी प्रकार की और कोई क्वेरी हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हमको रिप्लाई करेंगे उसका। और इसके अलावा जो भी न्यूज़ आती जाएगी रेगुलरली हम उसको अपडेट करते रहेंगे, ठीक है। ट्वीट करने का तरीका मैं आपको बता दूं। देखिए जो ये ट्विटर का अकाउंट आपका जैसे जनरल फेसबुक का अकाउंट क्रिएट होता है, वैसे अकाउंट क्रिएट होता है। जिन लोगों को नहीं बनाया ट्विटर उनको बता रहा हूँ। बाकी आपको क्या करना है, जब आप ट्विटर अकाउंट जब आप बना लें, ठीक है, नीचे उसमें सर्च का बटन होगा, ऐसे एक लेंस सा बना होगा, उसमें जाकर आपको सिर्फ लिखना है इसी सीएम ऑफिस, ठीक है, सीएम कैपिटल में, उसके बाद ऑफिस, ठीक है। आप ये ध्यान रखिएगा, जो वर्ड कैपिटल है वो कैपिटल रहेगा, जो स्मॉल है वो स्मॉल में रहेगा, ठीक। इतना लिखने के बाद आपको ये आईडी मिल जाएगी, ठीक है, लिस्ट आ जाएगी। आप इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा और सेलेक्ट करके इसको फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है। फॉलो करने के बाद आप जैसे ही उस प्रोफाइल में जाएंगे आपको ट्वीट्स एंड रिप्लाइज सब देखने को मिलेगा। आपको सिंपली ट्वीट्स में जाना है और ये वाला ट्वीट ढूंढ के इसको यहाँ से रीट्वीट करना है, ठीक है। ये जो आप 2552 देख रहे हैं, 2525, इसको आपको फिर से क्लिक करना, ही रेड हो जाएगा और ये रीट्वीट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको अधिक से अधिक मात्रा में रीट्वीट करिए ताकि इस पूरे प्रोफाइल में ये ट्रेंड करने लगे और आपकी बात ऊपर तक पहुंचे कि हमें इस तरीके से प्रमोट हमें भी कर दिया जाए, ताकि हम लोगों को भी आगे आने वाले समय में अपने नए सत्र की तैयारी करने का पूरा मौका मिले, ठीक है। और एक प्रोफाइल से एक ही बार रीट्वीट होता है, तो आप ये मत सोचिएगा बार बार ट्वीट कर सकते हैं, एक ही बार ट्वीट कर सकते हैं। तो एक बार आप ट्वीट कर दें, उसके अलावा आपके घर में अगर और प्रोफाइल हो आप उनसे भी बार बार रीट्वीट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसकी अधिक से अधिक संख्या बढ़ाइए, ठीक है। और बाकी आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, हम उसके बारे में आपको बताएंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमें टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, लिंक मैं उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा। और कोई भी क्वेरी होगी तो आप हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको उसका भी रिप्लाई करेंगे। इसके अलावा ऑनलाइन क्लासेस भी हम चला रहे हैं, तो आप उनसे भी जुड़ सकते हैं और अधिक से अधिक लाभ ले सकते हैं। तीनों सेमेस्टर और सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, तीनों कोर ब्रांचेस का हम चला रहे हैं, ठीक है। सो स्टूडेंट, थैंक यू।